सभी गोपियां चौराहे पर एकत्र हो गई और कहती चलो ऐसे थोड़ी चलेंगे, नाचते गाते चलो भाई। कोई उत्सव में जाओ तो उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। जैसे नाचने लगी महाराज, एक बुढ़िया आई, गोपी थी 90 वर्ष की, दांत थे नहीं, जो जिसके दांत ना उसको वेदांती कहते हैं, जिसके दांत उसको दांती और जिसके दांत ना वेदांती। कोई वेदांती मैया
नाचते गाते आज नंद भवन पहुंच गए महाराज। यशोदा मैया ने बहुत सम्मान किया गोपिकाओं का। आओ गोपिकाओं, आपका स्वागत है। सामने वाले और खोलो। गोपिकाओं को देखा नंद बाबा और यशोदा माता ने गोपिकाओं को अपने महल में बैठाया, बड़ा सम्मान किया गोपिकाओं का। सज्जनों, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं ये कोई स्त्रियां नहीं है। ब्रज की गोपियों को स्त्री समझना अपराध है। इस सब ब्रज के संत हैं। सतयुग में भगवान वामन जब बलि के दरबार में 3 पग भूमि मांगने गए तो वामन भगवान को देखकर दैत्य कन्याओं के मन में भाव आया, अगर ये हमारे पति होते, हम सेवा करते, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होता है। तो उन वामन भगवान ने उन गोपिकाओं को आदेश दिया, तुम सब गोपी बन के आना, द्वापर में इच्छा पूरी करूंगा। त्रेता में भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो भगवान राम के पीछे पीछे नाना प्रकार के संत गाड़ी वाले भी चल रहे थे। भगवान श्री राम ने देखा पीछे की ओर लाखों संतों की लाइन लगी। भगवान ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा, प्रभु आप चले जाओगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिन? हमसे बड़ा सौभाग्य तो सीता माता का है, कम से कम आपका अनुगमन तो कर रही है, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने उन महात्माओं को आदेश दिया और निवेदन किया, देखियो जी, इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगर आप मेरे साथ में चलोगे मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी और मेरी जो लीलाएं हैं वो पूरी हो नहीं पाएंगी। इसलिए आप अपने स्थान की ओर लौटें और यदि आपकी बहुत इच्छा है मेरे साथ में रहने की, तुम जितने दाढ़ी वाले महात्मा हो सब द्वापर में गोपी बन के आना, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग को नाथने गए यमुना में, तो जितनी नाग कन्याएं थी उनके मन में भाव आया, ये हमारे स्वामी होते, हम सेवा करते, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन नाग कन्याओं को भी आदेश दिया, तुम सब गोपी बन के आना, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो अगर देखा जाए तो कुछ सतयुग की कुछ दैत्य कन्याएं हैं, कुछ त्रेता के संत हैं, कुछ द्वापर के संत हैं, कुछ नाग कन्याएं हैं, कुछ साधन सिद्ध महात्मा हैं। और अगर देखा जाए गोपी में 2 शब्द होता मात्र, गो और पी। गोपी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी बड़ा सुंदर है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी इंद्रियैः कृष्णं रसं पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता है या कृष्ण रस का पान करता है, वही गोपी है, वही गोपी है। इसलिए हम कह सकते हैं गोपी एक मामी हो सकती है, गोपी एक बहन भी हो सकती है, गोपी दाढ़ी वाला महात्मा हो सकता है, गोपी कोट पैंट टाई वाला व्यक्ति भी हो सकता है, गोपी हम भी हो सकते हैं, गोपी ग्वाला भी हो सकता है, गोपी गैया भी हो सकती है, गोपी बछड़े भी हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं प्रेम का नाम गोपी है, भक्ति की अंतिम चरम सीमा का नाम गोपी है। जहाँ से भक्ति की चरम सीमा समाप्त होती है वहीं से गोपी भाव प्रकट होता है, ऐसा भाव है। गोपी भाव आना इतना आसान नहीं है।
जहां से भक्ति की चरम सीमा का समाप्त होना होता है, जहां से भक्ति का अंत आता है, वहीं से गोपी भाव प्रकट होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए भाव का नाम गोपी है, प्रेम का नाम गोपी है, त्याग का नाम गोपी है, समर्पण का नाम गोपी है। इन गोपियों को नंद बाबा यशोदा ने सम्मान से बैठाया। गोपियों ने निवेदन किया, हमने सुना है आपके यहाँ कोई लाला आए हैं। यशोदा ने कहा बिल्कुल ठीक सुना आपने, और आप आइए ना, आप भी दर्शन करो। गोपियों को वहीं ले गई जहाँ पर भगवान पालना में झूल रहे थे। जैसे भगवान ने गोपियों को देखा और गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया, भगवान गोपियों को देखते ही पहचान गए, ये तो त्रेता के संत हैं, इनको बुलाया था मैंने राम के रूप में। ये दैत्य कन्याएं हैं, ये नाग कन्याएं हैं, ये तो साधन सिद्ध महात्मा है, ये तो त्याग मूर्ति महात्मा है, ये तो भारत के अमलात्मा विमलात्मा संत हैं। सबको पहचान गई। और कुछ वेद के मंत्र भी है। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र होते सज्जनों, वेद में 1 लाख मंत्र, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड में, 16,000 मंत्र उपासना कांड में और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में होते हैं। जो 80,000 मंत्र कर्मकांड के वेद के जो मंत्र हैं, ये सब गोपी बनके तो आई है। इसलिए गोपी को स्त्री समझना अपराध है। और जब तक गोपी भाव प्रकट नहीं होगा आपके मन में, तब तक कृष्ण का प्रकट आपके मन में हो ही नहीं सकता। जब तक गोपी भाव नहीं आएगा, अरे गोपियां तो नहाती हैं तो कृष्ण के लिए, भोजन करती हैं तो कृष्ण के लिए, सोती हैं तो कृष्ण के लिए, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण के लिए, काम करते हैं घर में, चिंतन होता है कृष्ण का। भोजन बनाती है तो कृष्ण का चिंतन करती है। और यही भगवान भी कहते हैं, इस भाव से जो भजन करता है, काम करते चलो, नाम रटते चलो, सब बुरी वासनाओं से बचते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान रखते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, यही तो भाव है। तो भैया गोपी भाव आना बड़ा सरल है। और मेरे वृंदावन का वास उसी को प्राप्त होता है जिसके मन में गोपी भाव आ जाता है। प्रयाग में वास करना सरल है, काशी वास सरल है, हरिद्वार में वास करना सरल है, बद्रीनाथ में वास करना सरल है, समस्त भारत के जितने तीर्थ हैं सब में वास करना सरल है। लेकिन भैया वृंदावन वास बहुत कठिन है। वृंदावन वास तो उसी को प्राप्त है जिसके मन में गोपी भाव प्रकट हो जाता है भैया। इसलिए मेरे वृंदावन के जितने भक्त हैं, राधे राधे रटते हैं, दिन रात राधे राधे का नाम लेते रहे। अगर राधे राधे रटोगे ना, तभी वो कृष्ण माधव हृदय में आएगा। राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी तभी आएंगे जब राधा रानी की स्तुति गाओगे। तो मेरे वृंदावन में राधा रानी का बड़ा सर्वोत्तम स्थान है, जिस पर राधा रानी अपने चरणों की मुहर लगा दे, जिस भक्त पर अपने चरणों की मुहर लगा दे राधा रानी, समझो ब्रज का आवास मिल गया उसको। बोलो राधे राधे। नहीं तो कई भक्त तो ऐसे हैं दुनिया के, टिकट भी करवा लेते हैं, सोचेंगे वृंदावन जाएंगे दर्शन करेंगे, और ऐसी स्थिति बन जाती है कि टिकट भी नष्ट हो जाता है, जा भी नहीं पाते। वृंदावन के सुगंध ऐसी सुगंधी है सज्जनों, एक बार वृंदावन की सुगंधी अगर आपने लग गई, सुगंधी आपने सूंघ लिया, एक बार भक्ति की सुगंध अगर आपके दिल में समा गई, तो भैया वृंदावन धाम वास आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सन 1999 में मैंने MA की शिक्षा प्राप्त करके वृंदावन वास
पास लिया और ऐसी राधा रानी की कृपा हुई। मैंने तो कभी संस्कृत विद्यालय का मुख नहीं देखा पढ़ाई के मामले में। बोलो राधे राधे। हाँ, एक साइंस का स्टूडेंट मैथ से इंटरमीडिएट करके और सीधे वृंदावन गए और ऐसी राधा रानी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा आई, ऐसी कृपा आई कि आज भगवान की कृपा से पूरी भागवत कंठस्थ है। राधे राधे। ये क्या है? ये वृंदावन। अब चालू रहा दिए बंद कर। भगवान का दर्शन किया है और भगवान को झूला झुलाने लगी महाराज। जैसे भगवान को झूला झुलाते हैं तो भगवान मंद मंद मुस्कान से सभी गोपियों का सम्मान भी कर रहे हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, अरे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार जो, बलिहार जो। तेरी मंद मंद
की ओर आई हैं। नंद बाबा का ये सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस महाराज के यहाँ वार्षिक कर देने जाते थे। भगवान के प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में उनको याद ही नहीं रहा कि मुझको भगवान कृष्ण के जन्म के कारण, बधाई के कारण, उत्सुकता के कारण उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझको वार्षिक कर देने जाना है। अचानक उनको याद आया और सभी ब्रजवासियों को बुला करके नंद बाबा कहते हैं, ब्रजवासियों तुम लोग उत्सव मनाओ और हम मथुरा से कंस का वार्षिक कर देकर वापस आते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुवः। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को ब्रज की रक्षा में नियुक्त करके और कंस के यहाँ मथुरा प्रस्थान कर गए महाराज। और मथुरा कंस के यहाँ पहुंचे नंद बाबा। कंस महाराज ने मथुरा में नंद बाबा का बहुत सम्मान किया। आओ नंदराज जी बैठो, आपका स्वागत है। नंद बाबा और कंस महाराज का आपस में वार्तालाप होने लगा। अब देखिए, कंस को ये मालूम नहीं है बात कि कंस ये नहीं जानता कि नंद बाबा का जो लाला है मेरा काल है, ये नहीं जानता। कंस ने पूछा, अरे भाई नंद बाबा जी क्या बात है, आजकल आप वार्षिक कर देने ही भूल गए, इतना विलंब से आए हो? और मैंने सुना है आप क्या कोई लाला हुए? नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना राजन आपने। और जब से कन्हैया का अवतार हुआ तब से कोई न कोई दर्शन करने जरूर आते हैं। इस कारण में विलंब से आया, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। नंद तुम्हारे लाला की उम्र 1000 वर्ष हो। और दूसरा आशीर्वाद ये देते हैं कि तुम्हारे लाला के जितने शत्रु हैं सब तुम्हारे लाला के हाथ मारे भी जाए। बोलो राधे राधे। ऐसा आशीर्वाद कंस ने दिया नंद बाबा को। नंद बाबा ने मन में विचार किया, अब मैं जब यहाँ तक आ ही गया हूँ, मेरे बचपन का मित्र वसुदेव जेल में बंद है, चलो उनसे भी थोड़ा सा संपर्क हो जाए, उनसे भी मिलान हो जाए। नंद बाबा ने कंस महाराज से निवेदन किया, महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं जरा अपने मित्र वसुदेव से मिल लूं। कंस ने कहा, बिल्कुल जाइए, मिलिए। अब तो वसुदेव के पास चले गए नंद बाबा। वसुदेव जी तो जेल के अंदर बंद हैं। जैसे मिलान हुआ आपस में, नंद बाबा ने जैसे देखा वसुदेव जी को, माता देवी की तो बेचारी उदास बैठी थी। नंद बाबा बेचारे उदास मन थे। वसुदेव ने कहा, आइए नंद बाबा आओ, आपका स्वागत है। अब देखो, नंद बाबा को ये जानकारी नहीं है कि जो मेरा लाला है ये वसुदेव जी का, ये नहीं जानते। रात में कब अदला बदली हुई नंद बाबा को बिल्कुल जानकारी नहीं है। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ सुन करके, और नंद बाबा बोले, वसुदेव जी आपकी स्थिति देखकर मुझे बड़ा दुख लग रहा है। वसुदेव ने पूछा, क्यों रे नंद, ये बता तेरे यहाँ कोई लाला हुआ क्या? नंद बाबा थोड़ा मुस्कुराकर बोल पड़े, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अभी अभी लाला हुआ है। वसुदेव जी मुस्कुराकर
की नहीं है। आप ये बस समझना, मेरे यहाँ एक बेटा आप ही का है, बोलो राधे राधे। ये बोलने का एक वैशिष्ट है। ये मकान किसका बोलता है, जिसका मकान हो गया तुम्हारे मकान है। ये बच्चे किसके बोले, आप ही के बच्चे हैं। तो नंद बाबा ने कह दिया होगा मेरे यहाँ एक लाला है, समझना आप ही का है, जरा भी दुख मत करना। ऐसा उनका वार्तालाप चल रहा था। कंस के पास में एक राक्षसी पहुंच गई, पूतना नाम की। और पूतना ने जैसे देखा कंस उदास बैठे थे, पूतना ने कहा भैया आप उदास क्यों बैठे हो। कंस ने कहा बहन मैं क्या बताऊं, जब से मैंने सुना कि मेरा काल ब्रज में प्रकट हो गया, मुझे नींद नहीं आती, मुझे लगता मेरा शत्रु कब मरे। पूतना ने कह दिया भैया तो काहे को दुख करते हो, आप हमें आदेश करो ना, हम अभी जाते हैं। जितने ब्रज में बालकों का जन्म हुआ होगा एक तरफ से मारते चले जाओगे, तेरा शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा बहन अब शुभ काम में विलंब क्यों, अगर ऐसा मन में सोचा बड़ा अच्छा आपने उपाय सोचा है, अब शीघ्र करिए, शुभ काम में देर नहीं। और कंस के द्वारा पूतना ब्रज में आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। एक पूतना नाम की राक्षसी कैसी है, बोले पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जिसके आचार विचार पवित्र ना वो पूतना। अब करती क्या है, बोले शिशुश्चचार, बच्चों को मार देती है। अब भी करती क्या है, बोले रुधिर को रक्त को पी जाती है, मार बच्चों को मारकर उसका जो रक्त है पी जाती है। अविद्या का नाम पूतना होता है और अविद्या का स्थान 14 जगह में होता है। इसलिए पूतना जिस दिन भगवान के पास गई वो चतुर्दशी का दिन था। पूतना महाराज चल पड़ी और एक तरफ से मारते 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 ये कहाँ पहुंची, नंद भवन के पास पहुंच गई महाराज। और जैसे नंद भवन पहुंची, इस पूतना ने अपने मायावी विद्या के द्वारा अपने आप को इतना सुंदर बनाया जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। अपने आप को मायावी विद्या के द्वारा लक्ष्मी जैसी बन गई। यशोदा मैया ने देखा, मन में विचार किया ये ब्रज की कोई माता तो है नहीं, क्योंकि ब्रज की सभी माताओं को मैं अच्छी तरह से जानती, इतने सुंदर ब्रज में कोई मैया है भी नहीं। फिर मन में सोचा हो सकता है लक्ष्मी हो सकती है, लक्ष्मी न होगी तो इंद्राणी हो सकती है, इंद्राणी न होगी तो ब्रह्माणी हो सकती है, और इनमें से कोई न होगी, कोई न कोई अप्सरा तो हो ही सकती है। फिर मन में विचार आया चलो कोई भी होगी, भगवान का दर्शन करने आई होगी। इतने में पूतना बोल पड़ी, अरे बहन यशोदा पहचान नहीं पाई। यशोदा ने कहा बहन कुछ चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है, आओ ना अंदर आओ। और महाराज पूतना को अंदर बैठाया, पूतना से कहा क्या स्वागत करो। पूतना कहती है मुझे स्वागत नहीं चाहिए, आप ये बताइए आपके यहाँ कोई लाला हुए। लाला का नाम सुनते यशोदा हंस पड़ी, बोले हाँ जब से लाला हुए कोई न कोई रोज दर्शन करने आवे मेरे लाला को। अरे अभी अभी तो भोले बाबा आगे गए। अरे बहन भोले बाबा को देखकर पहले तो मैं डर गई, बड़े बड़े काले नाग लटकाए, बिच्छू हाथ में लटकाए। भोले बाबा को देख के मैं डर गई, ना दर्शन करा सकूं। भोले बाबा ने कहा तो दर्शन करके जावेंगे। मैया कहती भोले बाबा देख लाला को दर्शन नहीं करा सको, 1200 लाला छोटो सो लाला तुम्हारे नाक को देख के डर जाएगा।
देखूंगा तेरा लाला। यशोदा कहती बहन अभी अभी बाबा भोलेनाथ दर्शन करके गए, पूतना ने कह दिया होगा तो क्या मेरे को दर्शन हो सकता है? अरे आओ क्यों नहीं। और पूतना को वहीं ले गई जहाँ भगवान पालना में झूल रहे थे, पूतना को वहीं पर ले गई। और यशोदा मैया भोली भाली ये क्या जानती कि पूतना मारने आई मेरे लाला को। भोली भाली यशोदा बोल पड़ी बहन एक काम करो, मेरे लाला को तब तक तुम प्यार करो, लाड़ लड़ाओ, तब तक मैं घर के कोई काम काज कर लूं। पूतना ने सोचा मौका बढ़िया मिल रहा है। पूतना ने कह दिया बहन आप काम करो अपना, अब हम लाला को प्यार करते जब देंगे आपको देकर ही जाएंगे लाला को। ऐसा पूतना ने कहा। माता यशोदा ने पूतना से कह दिया तुम लाल प्यार करो, और यशोदा मैया वहां से अलग होकर कई काम में लग गई होंगी। अब जैसे पूतना ने उठकर भगवान को पालने से उठाया और उसी समय अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया। पूतना राक्षसी ने सोचा मैं जहर का दूध पिलाऊंगी, जहर पिला दूंगी, मर जाएगा। वो तो मारने आई थी। और जैसे पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके बैठी और अपने गोद में भगवान को जैसे लेटाया है, और जैसे भगवान ने पूतना को देखा है, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्योंकि बालम प्रतिच्छिन्न निजोर तेजसम ददर्श कल्पेग्नि विवाहितं वशी विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। सजनों, चर अचर जगत को अपने नेत्रों में समाने वाले गोविंद भगवान ने जैसे पूतना को देखा है, देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आइए जरा इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारे बीच के बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, आखिर भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? इसमें अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। आखिर भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को क्यों बंद किया? भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, मानो नेत्र बंद करके कहना चाहते हैं हे भोले बाबा, हम तो आए थे माखन मिश्री खावे को ब्रज में। ब्रज का माखन, ब्रज की मिश्री, ब्रज की रबड़ी बड़ी सुंदर होती। अब ये पूतना मौसी हमें जहर पिलावे को आ गई, इसलिए भोले बाबा का ध्यान करते नेत्र बंद करके, भोले बाबा जहर पीने का आपको अभ्यास हो चुका है। समुद्र मंथन में जितना जहर मिला आप ही तो पान कर गए प्रभु, इसलिए आप भी आइए और जितना जहर है पूतना के स्तनों का जहर जहर आप पी जाना, और जितना दूध है वो मैं पी जाऊंगा। इसलिए भगवान ने भगवान शिव को आवाहन करने के लिए नेत्रों को बंद किया। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया मानो भगवान पूतना के पूर्व चरित्र को देखना, पूतना के चरित्र को देखना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन पूर्व जन्म में, क्योंकि मेरे पास वही भक्त आता है जिसका पूर्व जन्म ज्यादा अच्छा होता है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किया उसको आप इस जन्म में भोग रहे हैं, और अब जो कर्म करेंगे उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। कर्म का भोग और भोग का कर्म, यानी भगवान मन में सोचते हैं कि पूतना मेरे पास आई है, इसके कोई न कोई सुकृत रहे होंगे, कोई न कोई पुण्य किया होगा पूर्व जन्म में, तभी तो मेरे पास आई है। इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र का दर्शन कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में कौन थी, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। अथवा इसलिए नेत्रों को बंद किया कि भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख कोई भी आ
जाए, एक बार मेरे से स्पर्श हो जाता है जिस जीव का, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका आनंद ही अलग है। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण इधर आओ, वो आपके घर में 11 वर्ष का बालक था ना, बुला कर उसको प्रसाद देना है। अब तो बेचारे क्या करें, ब्राह्मणी बेचारे रोते रोते बोल पड़े, पंडित जी आप प्रसाद पाइए, थोड़ा सा बचा लेना, वो खेलने गया होगा, आ रहा होगा, आप तो खा लो, थोड़ा सा बचा लेना प्रसाद। नहीं, उस बालक को जल्दी बुलाइए, यदि वो बालक नहीं आएगा अपन नहीं, मैं त्याग कर दूंगा, मैं तुम्हारा फलाहार नहीं दे सकता, ऐसा कह दिया महाराज। तो दोनों ब्राह्मण बेचारे रो पड़े और रोते रोते बोल पड़े, प्रभु अरे हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे घर में तो ऐसी विडंबना चल रही है कि हमारे घर में 11 दिन से लगातार एकादशी चल रही है, हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है। आप आए, आपने आदेश दिया हमें फलाहार चाहिए, प्रभु अगर हम मना कर देते तो क्या आप हमें श्राप न दे देते? आपका सम्मान करने के लिए हमने उस बालक को भरी बाजार में गिरवी रख दिया और उससे जो धन मिला है उसी से आपका हमने सम्मान किया है, अरे आप तो खा लीजिए। इतना कहकर जब रोने लगे ब्राह्मणी, तो संत भी रो पड़े और संत रोते रोते बोल पड़े, अरे ब्राह्मण, अरे धन्यवाद देता हूं तुझे मैं, अगर तू इतना बता देता कि मेरे घर में कुछ नहीं तो मैं तुझे श्राप क्यों देता है? और तुमने एक संत का अपराध करने के लिए, एक संत का सम्मान करने के लिए तुमने 11 वर्ष का बालक भेज दिया। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ ब्राह्मणी, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जिस बालक को तुमने गिरवी रखा है एक संत का सम्मान करने के लिए, यही बालक महाराज अगले जन्म में तुम दोनों नंद और यशोदा बनोगे, और जिस बालक को तुमने गिरवी रखा है 11 वर्ष का, यही बालक तुम्हारे गोद में ब्रह्म बन करके आएगा, भगवान बन करके आएगा। और सुनो, 11 वर्ष का था तब तुमने गिरवी रखा, बस तुम्हारे सामने तुम्हारे गोद में 11 वर्ष ही रहेगा और बाद में चला जाएगा। 11 वर्ष ही तुम्हारे गोद में रहेगा, यशोदा और नंद बनोगे अगले जन्म में। जिस बालक को तुमने बेचा है यही बालक ब्रह्म बनकर तुम्हारी गोद में और तुम्हारी गोद में 11 वर्ष ही रहेगा, बाद में चला जाएगा। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दौड़ अरवसों की कथा सुनाई। यद्यपि यशोदा के महल में अनेकों दासियां हैं, लेकिन अपने लाला के लिए स्वयं मक्खन निकालती हैं। अगर वो चाहती तो दासियों से सेवा करवा सकती थी। भागवत में लिखा है, एक दाग्रह दासेषु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दरी। यानि यानि गीतानि तद्वाद चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायतो। सज्जनों, संस्कृत में लिखा है, एकदाग्रह दासीषु, दासीषु को वचन होता है, यानी एक दासी नहीं थी, बहुत सारी दासियां हैं, लेकिन लाला के लिए स्वयं मक्खन निकालती हैं, स्वयं सेवा करती हैं। यानी संसार की माताओं को यशोदा शिक्षा दे रही है कि हे संसार की माताओं, मेरे पास में नौकर नौकरानियां होते हुए भी अपने लाला की सेवा स्वयं मैं कर रही हूँ। इसलिए संसार की माताओं को शिक्षा दे रही मानो कि हर माता को चाहिए अपने बालक की सेवा स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। जिस माता ने अपने बालक की सेवा अपने हाथ से किया वही
वही बालक बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये निश्चित है। आजकल ये प्रचलन थोड़ा बदलता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध, स्तन माँ का जो दूध है वो जो है अमृत है। डॉक्टर लोग कहते हैं माँ का दूध अमृत है। अरे साहब, माँ के दूध में अमृत है, माँ के दूध में वीरता है, माँ के दूध में ओज है, माँ के दूध में साहस है, माँ के दूध में संस्कार है, माँ के दूध में संस्कृति है। माँ के दूध में विनम्रता है, माँ के दूध में महाराज विनम्रता के गुण है। इसलिए माँ को चाहिए स्वयं सेवा करना चाहिए। लेकिन आजकल की जो माताएं ज्यादा जो पढ़ी लिखी होती है ना, बड़ी बुद्धिमानी दिखाती है। बालक जहाँ जन्म लिया, जन्म लेती बोतल पकड़ा है, ले बेटा पकड़, वो बोतल पकड़ के चप 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 करता है तो बड़ी खुशी होती है, दूध पी रहा है। अरे राम 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 राम, क्या दूध के बोतल के दूध में ओज आएगा? क्या बोतल के दूध में सांस आएगा? एक संत तो हंस विनोद में बोल दिया कि भैया अगर बचपन से बोतल पकड़ाने की आदत बनाओगे ना तो बाद में बोतल ही पकड़ेगा। और क्या पकड़ेगा? ये नहीं तो वो सही, बोलो राधे राधे। भाई बोतल तो बोतल। अगर आज से आपने इस बोतल से अभ्यास कर दिया, बिना बोतल के जी नहीं सकता, तो बाद में वही परिणाम होगा। जब तक दो चार न लग जाए तो बोध ही नहीं लगेगा। गलत बात है। इसलिए यशोदा मैया कहती हैं, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी निर्ममंथम, दधी को स्वयं मंथन करते लाला के। और सुनो, मैया की आदत है लाला को ताजा मक्खन खिलाने की। लाला कब मक्खन खाएगा मैया को समय भी पता है। मैया को पता चल गया लाला खेलकर आने वाला है, तो 4 बज गए होंगे शाम के, मक्खन निकालने लगे, इतने में आ गए कन्हैया। मैया से बोल पड़े, मैया मैया मक्खन दे। भैया ने कहा लाला ज्यादा भूख लगी हो, कल का खाए और थोड़ा रुक सकता है, तो अभी इसी वक्त मक्खन निकल रहे हैं। और भगवान आ गए जिद में। मैया देगी का ना देगी, अभी चाहिए, ताजा चाहिए। मैया ने कह दिया दारी पे। अरे बार बार बोलते, बड़ा जिद्दी हो गया है, बड़ा उद्यमी हो गया है। मैया से कह दिया ना दोगी क्या? मैया ने कह दिया ना दोगी तो क्या करोगे? तो मैया को धमकी दे रहे कन्हैया, जरा ध्यान से सुनना। मैया से बोल दिया, कभी कभी भगवान जब नाराज हो जाते ना तो मैया से क्या बोलते हैं, मोटी मैया, ये मोटी थी सोता, ए मोटी मैया देगी ना देगी? मैया ने कह दिया गद्दारी के ना देखे, क्या करोगे? तो देख लो, समझ लेना, धमकी देने लगे। भगवान क्या धमकी देते हैं? सूरदास के शब्दों में, मैया अगर आज आपने मक्खन ना दियो तो समझ लेना जय हो लौटे अब ही अवनी पर तेरी गोद नहाए हो। अगर आपने मक्खन ना दियो, अभी जाऊंगा धरती में लोट पोट हो जाऊंगा, तेरी गोद न आऊंगा। मैया कहती है दारी के, मत आ मेरी गोद, मैं तो बलराम जी को गोद में ले लूंगा। भगवान ने सोचा, हे भगवान की धमकी तो मेरी फेल हो गई। जो भगवान धमकी देते मैया फेल कर देते, सो भगवान ने दूसरी धमकी दी। अच्छा, मैया जो बड़ी चतुर है,
मैया बोलती दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, तो मैया से बोलती पिला दो, और भगवान एक हाथ से चोटी पकड़ते और फिर दूध पीते, जब ना बढ़ती चोटी तो बोलते मैया से कबहू बढ़ेगी चोटी रे मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी भार में दूध पियत भई ये अबहू है छोटी, कबहू बढ़ेगी चोटी रे मैया, कबहू बढ़ेगी। मैया जब बोल पड़े तो मोर को बना के दूध पिलाती ना, चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी, आज से तेरे हाथ से दूध ही ना पीऊंगा। मैया बोलती मन में दारी के मैं तो बलराम जी को पिला दूंगी, और भगवान ने सोचा ये भी धमकी फेंक, सो भगवान तीसरी धमकी बोल पड़ी, मैया तेरे हाथ से आज अपनी चोटी ना बताऊंगा, तेरे हाथ से चोटी ना बताऊंगा, बेड़ी सिर न गुहे हो, आज से तेरे हाथ से चोटी ना गुहाऊंगा। भगवान ने धमकी दी, मैया ने कह दी मत गुहा। अरे लाला तो ऐसे कारो है, ये तो हमारी भलाई समझ तेरे को बड़े श्रृंगार कर देती है, मरिया ठिठुना लगा देती हो, मोर बढ़िया सुंदर केसों में लगा देती हो, सुंदर श्रृंगार कर देती हो, अच्छा लगता है, तो ऐसे कारो है, मत गुहा, मैं तो बलराम जी को गुहा दूंगी। अब भगवान ने जब चार धमकी जब भेंट किया तो भगवान वास्तव में क्रोध में आ गए और रो पड़े, और भगवान बोल पड़े ए मैया आज से मैं तेरा बाबा, मैं तेरा बेटा नहीं, आप मेरे मैया, संबंध खत्म। होए हो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुख ना कहे हो, होए हो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुख ना कहे हो, आज से मैं तेरा बेटा नहीं, आप मेरी मैया नहीं, और मैं तो नंद बाबा के पास जाऊं वही रहूंगा। मैया ने कह दिया होगा जा नंद बाबा के पास, फिर तो आएगा ही मेरे पास, आपको भूख लगेगी। सुनो मैया क्या जाने कि चला ही जाएगा। कन्हैया रोते रोते चल पड़े बाबा के पास में, शाम का समय था, बाबा गैयों की सेवा करके और आसन में सोने वाले थे पलंग में, रोते रोते कन्हैया आ गए। बाबा ने पूछा लाला काहे को रो रहा है? रोते रोते बोल पड़े बाबा आज से मैं मैया का बेटा नहीं। क्यों? देख बाबा आज मैया ने मेरे को डांट लगाई, आज से मैं तेरा बेटा हूँ, मैया का बेटा नहीं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तेरी मैया है, बूढ़ी मैया है, तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, अब मैया को क्षमा कर दो। नहीं बिल्कुल बाबा मैं आपका बेटा हूँ, आपके पास रहूंगा, मैया के पास ना ही जाऊंगा। तो देख मेरे को परेशान मत करना, रात में तेरे को दूध पीना होगा, मक्खन खाना होगा, कौन खिलाएगा? मैया को मुझे नहीं जाना। अंत में बाबा ने कह दिया होगा कि ठीक है रहे मेरे साथ रात में, लेकिन मेरे को परेशान मत करियो रात में। ऐसा कहकर बाबा के साथ भगवान सो गए। और सुनो इधर मैया की आदत क्या है, यशोदा मैया की आदत यह है कि भगवान के साथ अगर ना सोए, कन्हैया की छाती से छाती लगाकर ना सोए तो भैया मैया को नींद नहीं आती। मैया ने सोचा आ रहा होगा, आ रहा होगा। मैया दरवाजे में बैठे बैठे इंतजार करने लगे। रात के 10 बज गए, 11 बज गए। मैया ने दरवाजा लगाया, पलंग में लेट गई, लेकिन मैया को नींद नहीं आई। मन में सोचती ऐसे शब्द क्यों कहे मैंने लाला को, मुझे लगता कन्हैया नाराज हो गया। अरे मैंने तो मजाक में बोला था, ऐसा क्यों नाराज कर दिया इसको, अपने आप को धिक्कारती हैं, ऐसा मैंने क्यों कह दिया। इधर महाराज जैसे मैया ने याद किया कन्हैया को, तो रात के 12 बज गए और कन्हैया की नींद खुली। और जैसी नींद खुली तो मैया की याद आ गई, और मैया की याद करते करते कहते बाबा ए बाबा, बाबा क्या है? मैया की याद आ गई, चुप 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 चुप, रात हो गई, सुबह जाना। और बाबा भगवान की तरफ पीठ करके सो गए, फिर लेट गए। बाबा से बोल
भगवान ने सोचा अच्छा, अभी पूछा था मैंने मैया से कि दूध प्यारा है कि दूध, तो कहती दूध प्यारा है और दूध को बचाने चली गई। अभी बताता हूँ। और भगवान ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दूध के पात्र में प्रहार कर दिया। जैसे पत्थर का टुकड़ा दूध के पात्र में लगा, दूध का पात्र टूट गया, फूट गया, सारा दूध आंगन में फैल गया, कीच हो गया, पूरा आंगन दूध से भर गया। महाराज अब तो यह वास्तव में माता यशोदा क्रोध आ गया। और सुनो, पकड़ना चाहती है यशोदा, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे यशोदा दौड़ती जा रही, दौड़ती आगे भगवान, पीछे यशोदा दौड़ती जा रही, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। क्यों? इसलिए ईश्वर कृष्ण है, जीव यशोदा है। जीव रूपी यशोदा कृष्ण रूपी ईश्वर को पकड़ती तो है, लेकिन क्यों पकड़ में नहीं आते? जब तक जीव के अंदर मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक भगवान नहीं पकड़ में आ सकते। और जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाएगा, भगवान बंधन में आ जाएंगे। मैया का जैसा मैं और मेरा का भाव समाप्त हुआ, भगवान पकड़ में आए। और मैया ने कहा दारी के आगे छोड़ोगे नहीं, चल। और मैया ने आंगन में ऊखल खड़ा हुआ था। ऊखल जानते हैं आप लोग? गांव में एक बांस का, एक लकड़ी का लठ खड़ा रहता, उसमें लोग मट्ठा निकालते ना दरी से। ऊखल से भगवान को बांधना चाहा, रस्सी बांधी, ऊखल से भगवान के शरीर से रस्सी लगाया और जैसे गांठ लगाई तो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। यशोदा ने बुलाया दासियों को, रस्सी लेके आइए, रस्सी कम पड़ गई। और रस्सी से रस्सी बांध कर फिर लपेटती है और जैसे गांठ लगाती फिर दो अंगुल रस्सी कम पड़। धीरे धीरे पूरी रस्सियों को जोड़ दिया यशोदा ने, लेकिन भगवान के बांधते समय, गांठ लगाते समय तो अंगुल रस्सी कम ही पड़ जा रही है। सुखदेव कहते राजन, अरे भगवान ऐसे बंधन में थोड़ी आ सकते हैं किसी के। जीव भगवान को प्रेम की रस्सी में बांधता तो है, लेकिन उसके अंदर अहंता और ममता जब तक रहेगी, भगवान प्रेम के बंधन में नहीं रहते। और जब उसके अंदर अहंता और ममता का विनाश हो जाता है तो भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो अंगुल रस्सी का मतलब ये है, अहंता और ममता। और भगवान को पेट से रस्सी बांधा तो भगवान का नाम हो गया दामोदर भगवान की जय। दाम है उदर जिसमें, अर्थात दामोदर। दाम मन रस्सी, उदर मने पेट। भगवान के पेट में रस्सी बांधी, नाम हो गया दामोदर भगवान। हाँ, और कह दिया मैया ने बना।
और फल बेचती कैसे? कोई फल ले जाओ, कोई फल। ये जो बेचने वाले होते हैं इनकी वाणी बड़ी सुंदर होती, सुनने में बड़ी कला से बोलते हैं। हाँ, फल ले जाओ कोई फल। और एक बार क्या बोलती, कोई गोपाल ले जाओ गोपाल। ऐसा जानकर नहीं सोचती, अपने आप बोल जाती। तो ये फल बेचने वालों की जो बोली होती बड़ी सुंदर होती है। कोई ठलिया में केला बेच रहा हो, क्या बोलेगा? मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। क्या मलाई के बड़े बड़े? अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो उसके मलाई वाले केले बिकेंगे नहीं। बोलो राधे राधे। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अचानक एक भाई आया, हाथ में सोने की चैन टांगे हुए, कई चैनें थी मारा। सुनो, वो सोना नहीं था, देखने में सोना लगे। अब वो ट्रेन में चढ़ा, हमारी बोगी में आया, कह दिया अरे सोने की चैन लो, चैन लो, चैन लो। सारे लोग देखने लगे। एक ने पूछा कैसे दे रहे? तो क्या बोलता है, बोलने की शैली सुनना, अरे चैन ले लो, चैन ले लो। फिर कहता है सोने से कम नहीं, हो जाए तो कम नहीं, और सुनो 10 रुपए से कम नहीं। बोलो राधे राधे। सोने से कम नहीं, हो जाए तो कम नहीं, और 10 रुपए से कम नहीं। तो ये बोलने का जो तरीका होता है बेचने वालों का, अरे कहने क्या मारा। फल बेचने वाली माता कभी बोलती फल ले जाओ और कभी बोलती गोपाल ले जाओ। भगवान ने सोचा ये कौन सी माता जो गोपाल बेच रही? गोपाल तो हम है। भगवान दौड़ते दौड़ते आए, मैया के पास खड़े हो गए। फल बेचने वाली मैया ने जैसे भगवान का दर्शन किया, वो तो नैन लगे के लगे रह गए। मैया से भगवान बोल पड़े, अरे फल दो, देख क्या रही हो? अब तो मैया भगवान के हाथ में फल देती है, लेकिन नजर भगवान के नजरों से लगी हुई है। लीजिए प्रभु। और जैसे मैया भगवान के हाथ में फल देते हैं, भगवान के हाथ में फल आते ही फल अदृश्य हो जाता है। धीरे धीरे मैया की सारी टोकरी खाली हो गई फल से। सुखदेव कहते राजन, इस झांकी को मन में बसा और जरा विचार कर। भगवान गीता में कहते तुम कर्म करो फल मैं दूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते कर्म तुम करो फल मैं दूंगा। और आज उल्टी धारा बह गई, आज अपने भक्त से ही फल ग्रहण कर रहा है भगवान। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भैया प्रेम की जो नदी है ना, उसकी धारा हमेशा उल्टी बहती है। मैया ने पूरे फल समर्पित कर दिया, लेकिन मैया ने नजर नहीं तोड़ रही। भगवान ने सोचा अब इसको भी देना चाहिए। भगवान ने क्या किया, मैया की टोकरी को रत्नों से भर दिया, लेकिन उस फल बेचने वाली मैया का जो मुखारविंद है भगवान के बाकी झांकी में लगा हुआ। मैया से बोल पड़े, मैया जरा टोकरी भी तो देख, क्या भर दिया मैंने। तो मैया क्या बोलती है, प्रभु आप ये बताइए आपकी आंखों में जादू वादू तो नहीं? क्यों? अरे लगता है आप जादू वादू रखते हो कोई। जब से मैंने आपके नजरों से नजर मिलाई, मेरी नजर आप में टकी नहीं। सुनो, हमारे बाकी बिहारी ऐसे जादूगर हैं, इसलिए कभी वृंदावन मत जाना। आप कहोगे अगर गए तो ठीक है, अगर गए भी तो बिहारी जी का दर्शन मत करना। आपने कह दिया अगर कर लिया तो ठीक है, अगर कर लिया तो उनको अपने चित्त में, अपने हृदय में मत विराजमान करना। आपने कहा यदि विराजमान कर लिया तो, अगर अपने हृदय में आवास दे दिया तो भैया यदि आपने उनको हृदय में बैठा लिया तो आप वृंदावन के ही वासी बन जाओगे, फिर मऊ भूल जाओगे। बोलो राधे राधे। हमको तो घर से निकले हुए लगभग 2400 वर्ष चल रहा है। जब तक घर में रहे तो घर के होके रहे, और जैसे घर का परित्याग किया तो घर जाने को तरसते। ऐसे भगवान ने पंख लगा दिया, कहीं जा ही नहीं पाते। अगर वृंदावन
गए, 2 दिन रहे, फिर कतार में गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए।